साथियों, एक बार सभी साथियों का जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बिना थके हुए तैयारी कर रहे हैं, एक बार पुनः वेलकम है। साथियों, आज का जो पीरियड होने वाला है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। रीट, एसएसटी और अन्य सभी मुख्य परीक्षाएं हैं, उनकी दृष्टि से बहुत ही उपयोगी पीरियड होने वाला है। आज बात करेंगे हम भारतीय संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया का, जो एक बहुत ही यूनिवर्सल टॉपिक है और बार बार इसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए, संविधान की बात करते हैं तो संविधान के सामान्य परिचय के अंतर्गत अपने को पता होना चाहिए कि आखिर संविधान का तात्पर्य क्या है। देखिए, संविधान जो है लिखित या अलिखित नियमों का वह संग्रह है जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था का ढांचा तय किया जाता है, नागरिकों के मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य तय किए जाते हैं। वास्तव में संविधान एक जन आकांक्षाओं का दर्पण है जिसमें एक नागरिक अपनी सरकार से चाहता क्या है इस बात का अध्ययन किया जाता है। देखिए, संविधान की प्रकृति के हिसाब से बात करें तो ये लिखित और अलिखित, कठोर और लचीले आदि आधार पर वर्गीकृत है, जिसमें से भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान का विश्व में सबसे बड़ा उदाहरण है। विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान भारतीय संविधान है, जिसमें वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। मूल रूप से इसमें 395 अनुच्छेद ही थे, 22 भाग ही थे, परंतु 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अनुसूचियों की जो संख्या है वह 8 की जगह 12 हो गई। अलिखित संविधान की बात करें तो ब्रिटेन अलिखित संविधान का सबसे बड़ा उदाहरण है, जो कि अभी समय पर वहाँ का जो संविधान है वो आधारित है। अब देखिए, भारत के संविधान की बात करते हैं, जो अपना मुख्य टॉपिक है। भारतीय जो संविधान सभा का निर्माण और उसकी प्रोसेस, प्रक्रिया, संपादन किस प्रकार हुआ। तो देखिए, भारत के संविधान की बात करने वाला जो पहला व्यक्ति था वो M.K. गांधी, महात्मा गांधी थे। उन्होंने 1922 में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के कालखंड में 1922 में M.K. गांधी, महात्मा गांधी ने 1922 में यह कहा पहली बार कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। अब देखिए, इसके बाद में जो महत्वपूर्ण तथ्य है संविधान सभा की पृष्ठभूमि में वो यह है कि अंग्रेजों ने भारतीय संविधान सभा के बारे में पहली बार कब अपनी बात की। तो देखिए, 1940 के अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार स्वीकार किया कि भारत के लिए एक संविधान सभा होगी जिसके अधिकांश सदस्य भारतीय होंगे। तो इस स्टेटमेंट से भारतीय, विशेषतः उस समय कांग्रेस जो प्रतिनिधित्व देश का कर रहा था राष्ट्रीय आंदोलन का, उसमें महात्मा गांधी, मुस्लिम लीग के नेता और अन्य सभी वरिष्ठ जन नाराज हुए। उन्होंने कहा कि यह कोई बात नहीं कि अधिकांश सदस्य भारतीय होंगे, हमें तो ऐसी संविधान सभा चाहिए जिसमें कुल सदस्य या टोटल सदस्य ही भारतीय हो। तो इस प्रकार इस बात को रिफ्यूज या खारिज कर दिया गया भारतीय सदस्यों के द्वारा। उसके बाद में आपको पता है एक 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। इस क्रिप्स मिशन युद्धकालीन परिस्थितियों में आया था और भारतीय चूंकि संवैधानिक सुधारों की मांग लंबे समय से कर रहे थे, अतः युद्धकालीन परिस्थितियों में स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में यह दल आया और इन्होंने 2 प्रकार की भारत की समस्या को सुलझाने के लिए योजना दी, एक युद्धकालीन, एक युद्ध के बाद युद्धोत्तर। युद्धकालीन का तात्पर्य यह था कि भारतीय जो है वह इस द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश को योगदान देते रहेंगे, ब्रिटिश एम्पायर को, सेना वगैरह, और साथ साथ युद्ध के बाद में जो है भारतीयों का संविधान जो भारतीय खुद बनाएंगे, इसमें स्पष्ट रूप से बात कही गई थी। परंतु इसको भी भारतीय कांग्रेस नेताओं ने और अन्य दलों ने, मुस्लिम लीग ने, सभी ने खारिज कर दिया कि युद्ध के बाद क्यों, अभी क्यों नहीं। और M.K. गांधी ने इस पे एक टिप्पणी भी की थी
जो काफी परीक्षाओं में साथियों पूछी जाती रही है। क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह एक ऐसा चेक है जो दिवालिया बैंक के नाम है और जिसका भुगतान जो है बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार क्रिप्स प्रस्ताव में भी भारतीय संविधान के निर्माण या संविधान सभा के गठन की जो बात है वो पूरी नहीं हो पाई। इसी बीच लगातार राष्ट्रीय आंदोलन अपनी चरम सीमा पे था और भारतीय स्वतंत्रता थोड़ी निकट आ रही थी। ब्रिटिश एम्पायर पे अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी था। गांधी के अंतिम अहिंसक सत्याग्रह करो या मरो का दबाव भी था और इस समय पूरे देश की जनता सड़कों पे थी और अंग्रेजों पे भारी दबाव था और उधर भी जो है ब्रिटेन में जो है सरकार बदलने के पूरे जो चांस हैं वो हो रहे थे और एटली वगैरह वो ब्रिटिश एम्पायर पे दबाव बना रहे थे। अतः इसी समय 1946 में ब्रिटिश सरकार ने एक कैबिनेट मिशन योजना भारत में भेजी। देखिए कैबिनेट मिशन योजना, इसमें से सीधा परंपरागत प्रश्न बन रहा है कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस योजना के आधार पे हुआ था। वो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पे हुआ था साथियों, जो कि 1946 में आई थी और इसमें 3 सदस्य थे। तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट के 3 कैबिनेट मंत्री थे। एक तो पैथिक लॉरेंस थे, नंबर 2 स्टेफर्ड क्रिप्स जो 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव लेके आए थे, एक एवी अलेक्जेंडर। यहीं से प्रश्न बनने की संभावना है कि निम्न में से कौन जो है कैबिनेट मिशन योजना का 3 सदस्यीय दल में से अध्यक्ष था। तो वो साथियों पैथिक लॉरेंस है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इस आधार पर जो संविधान सभा का गठन हुआ उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि 389 सदस्य थे। 389 सदस्यों में से 292 सदस्य प्लस 4 सदस्य जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से आते थे, जहां भारत के गवर्नर जनरल द्वारा वो सीधे शासित होते थे। इन 296 जगह पे जो है वह संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया, यानी ये निर्वाचित हुए 292 प्लस 4 सदस्य। और इनका निर्वाचन वहां प्रांतों की विधानसभाओं के जो सदस्य हैं उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा के। तो शॉर्ट रूप में आप इसको सूत्र रूप में इस प्रकार याद रख सकते हो कि 292 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से आए, 4 सदस्य जो है चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से आए। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे। देखिए एक तो था दिल्ली, दूसरा था अपने राजपूतानी में राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा, ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। तीसरा था कुर्गू तत्कालीन कर्नाटक में और चौथा बलूचिस्तान में, जो कि अभी एक प्रकार से पाकिस्तान का हिस्सा है। ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। तो अजमेर मेरवाड़ा में जो थे वो मुकुट बिहारी जो माथुर थे, ये फिर बाद में जो है संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी गए थे। मुकुट बिहारी माथुर, आगे इनकी चर्चा करेंगे। तो 292 और ये 4 जो सदस्य थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से, 292 ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों से ये सदस्य निर्वाचित किए गए। और साथ ही साथ में जो 93 सदस्य थे, 93 सदस्य देसी भारत यानी जो देसी रियासतें थी उन रियासतों के राजाओं के द्वारा नामित किए गए। तो इस प्रकार भारत की संविधान सभा का जो है वो गठन होता है। अब देखिए गठन होने के बाद में भारत की जो संविधान सभा है वह अपने फंक्शन में यानी क्रियाकलाप में आती है और संविधान का निर्माण स्टार्ट करती है।
तो इसके लिए सबसे पहले संविधान सभा की जो बैठक होती है वह 9 दिसंबर 1946 को होती है और संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है वो संविधान सभा का प्रथम और अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। देखिए जो 9 दिसंबर 1946 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ और भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई उसमें कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया, तो साथियों याद रखना है 207 सदस्यों ने भाग लिया। 207 सदस्यों ने भाग लिया। किसने बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था। और साथ ही साथ कुल जो संविधान सभा थी उसमें 15 महिलाएं थी, इसको साथियों याद रखना। उसमें से 9 महिलाओं ने भी इस संविधान सभा की प्रथम जो बैठक थी उसमें भाग लिया। और मुस्लिम लीग ने जब भाग नहीं लिया तो ब्रिटेन के पूर्व पीएम चर्चिल ने एक कोटेशन कहा था कि संविधान सभा की बैठक एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो आपको इसको ध्यान रखना है। 207 सदस्यों ने भाग लिया था, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था और 9 महिलाओं ने भाग लिया था। अब देखिए आगे बढ़ते हैं तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है और जो संविधान सभा है संविधान निर्माण का कार्य थोड़ी सी तेज गति से संविधान का निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था जिसका विरोध मुस्लिम लीग ने किया था, इसलिए उसी दिन यह पारित नहीं हो सका, बल्कि 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो पाया, जो कि आपको याद रखना है हमारे संविधान की प्रस्तावना का जो आधार है वह है उद्देश्य प्रस्ताव है। अब देखिए आपको यहाँ यह भी ध्यान रखना है कि संविधान सभा के गठन के लिए जो चुनाव हुए थे उनमें मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई थी, जबकि कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई थी। अब देखिए आगे बात करते हैं कि भारत के संविधान के निर्माण में B.R. अम्बेडकर, जिनको कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनके बारे में काफी रोचक और ज्ञानवर्धक क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। देखिए जो B.R. अम्बेडकर जो साहब थे उन्होंने संविधान सभा में प्रवेश के लिए सदस्य के रूप में सबसे पहले जब संविधान सभाओं के चुनाव हुए तो बॉम्बे से तत्कालीन बंबई प्रांत से चुनाव लड़ा, लेकिन वो संविधान सभा के लिए नहीं चुने जा सके, चुनाव हार गए। उसके बाद में वो मुस्लिम लीग की सहायता से उन्होंने मुस्लिम लीग की सहायता से बंगाल प्रांत से वो जो है संविधान सभा के सदस्य बने। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि विभाजन होने के कारण बंगाल का वो हिस्सा जहाँ से B.R. अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य बने थे वो पाकिस्तान में चला जाता है तो B.R. अम्बेडकर पुनः संविधान सभा से बाहर हो जाते हैं। अब बाद में जो संवैधानिक सलाहकार थे B.N. राव, जैसा कि आपको पता है B.N. राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन ये हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ये वही B.N. राव है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के प्रथम न्यायाधीश भी रहे हुए हैं और बर्मा के संविधान की मेकिंग या निर्माण में जो इनका है वह महत्वपूर्ण योगदान था। तो बाद में क्या हुआ कि जो बंबई प्रांत के प्रधानमंत्री थे B.R. खेर साहब, उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे उनसे
BN राव ने चिट्ठी लिखवाई और एम आर जयकर नामक जो संविधान सभा के सदस्य थे उनसे इस्तीफा दिलाया गया और साथ ही साथ जो है अंबेडकर को बॉम्बे से संविधान सभा का सदस्य बनाया गया और इस प्रकार वो संविधान सभा में उनका प्रवेश होता है। अब देखिए इसी बीच जो है 1947 की माउंटबेटन योजना आ जाती है जो कि इतिहास में मनबाटन योजना के नाम से जानी जाती है और उसमें भारत के स्वतंत्रता के साथ साथ भारत का विभाजन भी सुनिश्चित हो जाता है और भारत की संविधान सभा में सदस्यों की जो संख्या है वह 299 ही रह जाती है। आपको इसका भी ध्यान रखना है। अब देखिए जो संविधान निर्माण हुआ वो अनेक समितियों के माध्यम से हुआ जिसमें नियम समिति, झंडा समिति, मूल अधिकार समिति, संचालन समिति, संचालन प्रक्रिया समिति और प्रारूप समिति। तो देखिए प्रारूप जो समिति थी वह भारतीय संविधान निर्माण की सबसे इम्पोर्टेंट सर्वाधिक महत्वपूर्ण समिति थी। इसको मसौदा समिति भी कहा जाता है, इसको पांडु लेखन, ये वर्ड साथियों याद रखना, इसको पांडु लेखन समिति भी कहा जाता है और इसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। यहाँ आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि प्रारूप जो समिति थी संविधान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण समिति थी। इसका जो गठन है वो कब हुआ था? तो इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। डॉक्टर BR अंबेडकर जो थे वह इसके अध्यक्ष थे। यह 7 सदस्यीय कमेटी थी जिसमें BR अंबेडकर थे, N गोपाल स्वामी अयंगर थे, इसमें मोहम्मद सादुल्ला थे, माधवराव थे और TT कृष्णमाचारी और कृष्ण स्वामी अयंगर आदि 7 सदस्य थे। ये जो समिति है उसका कार्य था कि संविधान में जो भी अनुच्छेद शामिल होंगे, जो प्रावधान शामिल होंगे, उसके लिए पर्याप्त वाद विवाद होते थे और कौन सी बात संविधान में अंतिम रूप से शामिल होगी उसका तय प्रारूप समिति करती थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अंबेडकर थे। अब देखिए इसमें से यहाँ एक क्वेश्चन बन रहा है, जैसे सीधा क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो वो साथियों BN राव ने तैयार किया था। केवल इतना पूछे कि भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? BN राव ने तैयार किया था, परंतु उनके द्वारा बनाए गए जो प्रारूप है उस प्रारूप को जांचने के लिए प्रारूप समिति का निर्माण किया गया था जिसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी और उसके अध्यक्ष BR अंबेडकर थे। इन तथ्यों को आपको ध्यान में रखना। अब देखिए इसी प्रकार जो है वो संविधान निर्माण है वो गति करता है और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंतिम रूप से बनकर तैयार हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अंगीकृत किया जाता है और इसी दिन भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुच्छेद लागू किए जाते हैं। कुल 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू किए जाते हैं जिसके कारण इसे विधि दिवस के रूप में मनाते हम आ रहे थे। वो कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे? नागरिकता से संबंधित, निर्वाचन से संबंधित और जो अंतरिम प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान थे। और इन 16 अनुच्छेदों के बारे में जो है संविधान के अनुच्छेद 394 में उल्लेख है। तो ये आंशिक संविधान लागू
किया गया इसी दिन 26 नवंबर 1949 को। हाल ही के कुछ वर्षों पहले अंबेडकर साहब की 125वीं जयंती पर विधि दिवस को कन्वर्ट कर दिया गया है संविधान दिवस के रूप में, और यह 26 नवंबर जो है वह अब संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अब देखिए, संविधान सभा की जो है अंतिम बैठक है वह 24 जनवरी 1950 को होती है, और इसी दिन जो है 284 सदस्य भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करते हैं। इसको लिख लीजिए, याद रखिए, यह परीक्षाओं में छपने वाला है। 24 नवंबर 1950 को संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई उसमें कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, और यहाँ भी मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। अब देखिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया और भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। देखिए साथियों, जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को पूरा तैयार हो गया था, लेकिन यहाँ तक लेके आने के पीछे एक हिस्ट्रिकल क्यूज या रीजन था, और उसका कारण था भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन का कालखंड। उसमें 1929 में आते हैं तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था रावी नदी के तट पर, और JL नेहरू साहब ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और इस अधिवेशन के द्वारा कांग्रेस ने यह प्रण लिया था, यह एजेंडा घोषित किया था कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो है वह मनाया जाएगा। चूंकि बाद में भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली, तो इस इतिहास की घटना को याद को हृदय में संजोने के लिए हमारे संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यानी 26 जनवरी की जो तारीख है उसको एक तरह से सम्मान दिया गया। अब देखिए, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है और भारत को गणराज्य घोषित किया जाता है। यहाँ गणराज्य होने का तात्पर्य है कि यह तय किया गया कि भारत का जो राष्ट्रपति है वह अब चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि वंशानुगत व्यक्ति होगा। तो इस प्रकार आपको ये संविधान निर्माण की बातों को ध्यान रखना है। इसमें एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति भी चुन लिया गया था। चूंकि संविधान सभा दोहरी भूमिका में कार्य कर रही थी, एक संविधान निर्माण में, दूसरा संसद के रूप में। संविधान निर्माण के रूप में जब संविधान सभा कार्य करती थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष थे, और जब दूसरी शिफ्ट में संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती थी तो उसके अध्यक्ष जीवी मावेलकर होते थे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए, भारतीय संविधान की मेकिंग के बारे में कुछ तथ्य हो रहे हैं, जैसे यह है कि कुल कितनी महिलाओं ने जो है वो भारतीय संविधान सभा की जो सदस्य थी, तो 15 महिलाएं जो है 389 में से संविधान सभा की जो सदस्य थी। साथ ही साथ एक रोचक क्वेश्चन भी कि राजस्थान से कुल कितने सदस्य थे। देखिए, राजस्थान से भी 15 सदस्य संविधान सभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था। उसमें 14 सदस्य तो जो देशी रियासतों से आए थे, और एक सदस्य अजमेर मेरवाड़ा से मुकुट बिहारी भार्गव साहब थे। इन 14 सदस्यों को राजस्थान वालों, इन 14 सदस्यों को भी दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे एक तो प्रजामंडल के सदस्य, जैसे आपके बलवंत राय मेहता थे, गोकुलाल असावा थे, राज बहादुर थे, रामचंद्र उपाध्याय थे, जयनारायण व्यास थे, माणिक्यलाल वर्मा थे, और साथ ही साथ कुछ राजा भी थे जैसे सरदार सिंह, दलेल सिंह, जसवंत सिंह आदि। तो कुल मिलाकर राजस्थान से 15 सदस्यों ने भारत के संविधान सभा में प्रतिनिधित्व किया था, और इस प्रकार 2 वर्ष 11 माह और 18 जो दिनों में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। कुल जो है
संविधान के लिए 12 सत्रों का आयोजन हुआ था। अंतिम सत्र जो था वो 24 जनवरी 1950 था। तो 12 सत्रों में भारतीय संविधान जो है वो बनकर तैयार हुआ था। तत्कालीन समय में लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुआ था और संविधान जो है दिल्ली की केंद्रीय जो असेंबली उसके केंद्रीय कक्ष में जो है वो संविधान का निर्माण किया गया था। और जैसा कि आपको पता है कि भारत का जो संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। और आगे भी साथियों आपको इसको संविधान को और आगे जो हैं भाग हैं संविधान संशोधन हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के हम आपके लिए उपस्थित होते रहेंगे। चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।